नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। 5 का गुणज है, 5 का गुणज, 5 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 5 कौन है इसमें, ठीक है। देखिए मल्टीपल कौन होता है इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ये हरियाणा टेट का प्रश्न है, 1 से 5 में हरियाणा टेट का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए 5 का गुणज कौन है इसमें बताना है। गुणज क्या होता है उसका पहाड़ा। अगर 5 का गुणज कोई बोलेगा कि 5 को लिखिए तो आप सीधे लिखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पंचों के 20, पचा 25। 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा वाला संख्या लिखना है। याद हो गया होगा, याद हो गया आप सभी को। चलिए ठीक है, 5 का गुणज, गुणज मतलब उसी अंक का पहाड़ा लिखना है आपको। तो इसमें 5 का गुणज कौन हो जाएगा बताइए। 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, यानी इसका राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं, अगर आप देखे हुए हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हुए हैं तो कम समय में बनाना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी प्रश्न हैं सबको आप बारीकी से परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, देखिए इनमें से कौन सी संख्या 15 का गुणज नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 15 का गुणज नहीं है, ठीक है। 15 का गुणज का मतलब क्या होगा आप सभी बता सकते हैं ना। 15 की पहाड़ा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये चीज़ इसका गुणज होगा, ठीक है।
लेकिन आपसे पूछा कौन गुणज नहीं है, तो 15 का गुणज 16, ये कभी आएगा 15 के पहाड़ा में, तो ये गुणज नहीं है। 18 कभी 15 के पहाड़ा में आएगा, नहीं, ये भी गुणज नहीं है। 20 15 के पहाड़ा में आएगा, नहीं, तो ये भी 15 का गुणज नहीं है। यानी इसका एक ऑप्शन और दिया हुआ है डी, यानी सभी। यानी 15 का गुणज न तो 16 होगा, न तो 18 होगा, न तो 20 होगा। तो पूछा कौन गुणज नहीं है, तो इनमें से सभी जो है 15 के गुणज नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। 15 का गुणज कौन होता है एक बार देख लीजिएगा। 15 का पहाड़ा 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ऐसे ही पढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? प्रश्न पूछा गया है। बिहार टेट में भी अभाज्य संख्या आया हुआ था और यूपी टेट में भी अभाज्य संख्या आया हुआ था। ठीक है, तो आपके यहाँ भी अभाज्य संख्या आ सकता है, तो आप देख करके ही जाइएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहते किससे, इसको थोड़ा सा क्लियर हो लीजिएगा। जो संख्या एक से और अपने ही संख्या से, जो दी हुई संख्या है, जो एक और दी हुई संख्या से स्वयं, एक और स्वयं कह लीजिए उसको, एक और स्वयं ही कह लीजिए तो बढ़िया, एक और स्वयं से कटती है, जो दिया हुआ है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर हम लोग यहाँ पर कहें, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग यहाँ पर कहेंगे, अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो दो को देखेंगे तो दो एक से और अपने का मतलब दो से कटता है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? तो जो संख्या अपने और एक से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है, तो ये अभाज्य संख्या है। 5 को देखेंगे तो ये एक से और 5 से, मतलब एक और स्वयं से कटती है, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या है। 7 को देखेंगे तो 7 एक से और स्वयं से कटती है, इसलिए 7 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं वाला बहुत बार आता है और सबको दिमाग का ठनका लगा के चल जाता है। मतलब जब बाहर निकलते तब उनको ध्यान आता है कि अरे यार नहीं वाला पूछ ले रहा हूँ, और यह मार के आ गए हैं है वाला। तो प्रश्न को बारीकी से और दिमाग को ठंडे से लेकर एग्जाम देना होता है। अब देखिएगा 8, तो 8 का गुणनखंड देख लीजिए। 8 जो है एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भी होती है, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। वह कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ यही पूछा है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वह अपने एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी भाग लग जा रही है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावे 2 और 4 से भी हो जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया होगा ना? चलिए क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश सेशन को यहाँ पर करेंगे, इंग्लिश के भी देखेंगे और इंग्लिश से केवल ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम में आने की गारंटी है। ठीक है, तो आप सभी चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, जो भी हो, सब कुछ यहाँ JCERT जै की किताब से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। जैसी वीडियो मिलता है आपको मोबाइल नंबर दिए गए, संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ सारा कुछ आपको व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाती है, सारी चीज़ दिए जाते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम यहाँ पर क्रैक हो सके। तो आप सभी जुड़िएगा, अभी जुड़िएगा, जस्ट जुड़िएगा। चलिए देखते हैं आगे इंग्लिश के प्रश्न। गणित सेशन का क्लास 8 का यहाँ पर एक्सरसाइज 8 जो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्न का
यहाँ पर हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 आपको करवा दिया गया है ना, और सभी पार्ट मिला करके एक बार फिर से हम लोग रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, ये जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस सभी प्रश्न को बना करके देख लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही हल्के रहते हैं, यदि आप एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किए रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेगा, लेकिन एक बार भी बना लीजिएगा तो आपको यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा, बने रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका गणित का पहला प्रश्न। किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगा बताना है। ठीक है, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा या 18 होगा, ये आपका ऑप्शन है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है आपका, तो प्रश्न आपका यहाँ पर कह रहा है, देखिए प्रश्न कर रहा है किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या का 1/3, संख्या आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो माना कि संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहले आप मानिएगा, माना कि संख्या बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो प्रश्न से जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको करना है। तो कह रहा है किसी संख्या का 1/3, तो संख्या का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, और संख्या का मतलब हो गया आपका x, x का मतलब हो गया गुना, 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, किसी संख्या का 1/3 में से 5/2 घटाने, 5/2 घटाने, 5/2 घटाने, तो यहाँ संख्या का 1/3 में से 5/2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है, तो बराबर 3/2 लिखेंगे। ठीक है, यानी हो क्या गया, तो किसी संख्या का 1/3 में से 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या x है। x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x गुने 1/3 यानी कितना हो गया, x/3 बराबर माइनस, यहाँ कितना है, माइनस आपका 5/2 है, और बराबर है आपका 3/2। ठीक है, ये जो -5/2 है इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये किस में इधर आएगा, प्लस में आएगा, आएगा ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x/3 बराबर आपको हो जाएगा 3/2 और प्लस हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, ये भिन्न का जोड़ है 3, अब 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, 3 + 5/2, यानी x/3 बराबर हो गया 3 + 5/2। ठीक है, तो x/3 बराबर 3 + 5/2। अब इसी को हम कितना लिख सकते हैं, तो x/3 बराबर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8/2। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8 कट गया। अब आपके पास क्या बच गया, तो आपके पास बच गया x/3 बराबर, इसमें ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 1, तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो x आएगा, और x में 3 और 4 से गुना कीजिएगा तो 3 चौके 12 आएगा, यानी x बराबर 12 आंसर आपका हो जाएगा। 12 किस में है, ए में है, ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ नीचे देखिए आपको उसी तरह से बनाया हुआ है। माना कि संख्या x है, प्रश्न से संख्या का 1/3 में से 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो संख्या का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर देखिए गुना 1/3 में से 5/2 घटाने के लिए माइनस बराबर 3/2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर बराबर, यही इक्वेशन था आपका। ठीक है, इसी को हमने सोल्व करके अभी आपको दिखा भी दिया, इसी तरह से हल कर दिया है, आप सभी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 3 लगातार पूर्णांक का योग कह रहा है आपका कि 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा, 3 लगातार पूर्णांक। ठीक है, जैसे एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, लगातार पूर्णांक का मतलब अगर कहने मतलब 11 12 13, ठीक है, ये लगातार पूर्णांक हुआ। या स्टार्ट कीजिएगा तो 12 13 14, ये भी लगातार पूर्णांक है। या स्टार्ट कीजिएगा तो 50 51 52, ये भी तीनों लगातार पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए होता क्या, तीनों लगातार पूर्णांक, जैसे यदि हम 11 12 और 13 को लिखे थे, तो हमको तीनों लगातार पूर्णांक नहीं मालूम है, उसका योग मालूम है कि 51 है, नहीं मालूम है, तो पहला लगातार पूर्णांक को हम लोग मानेंगे x, तो अगला उससे 1 ज़्यादा होता है तो x+1, और अगला उससे पिछल सबसे शुरू से 2 ज़्यादा होता है, यानी x+2 लिख लिए। ठीक है, जैसे आप 11 लिए थे, 12 लिए, 13 लगातार है,
तो ये 11 है, तो ये कितना है 11 प्लस 1 है, और ये कितना 11 प्लस 2 है ना। तो उसी तरह से हम x माने हैं तो पहला पूर्णांक x होगा, दूसरा पूर्णांक लगातार x प्लस 1 होगा, और तीसरा पूर्णांक लगातार x प्लस 2 होगा। यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखिएगा, बोला कि 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांक का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांक में पहला x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2, ये तीनों का योग कितना है 51 है। x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 51। ठीक है, 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 51 माइनस 3 हो जाएगा। ये प्लस है, इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब 3x बराबर 51 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 48। ठीक है, 51 में से 3 जाएगा तो 48। ठीक, अब 3x बराबर कितना हो गया 48, और x बराबर कितना होगा, तो 48 और x के साथ जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा, तो 48/3 ये कितना आ जाएगा 16, यानी x बराबर आपका 16 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए x बराबर 16 आंसर हो जाएगा। 16 हो गया, तो 3 को लगातार पूर्णांक था, तो पहला था x, दूसरा था x प्लस 1 और तीसरा था x प्लस 2। x का मान 16 है, तो पहला हो गया 16, दूसरा का हो जाएगा 16 प्लस 1, तीसरा का हो जाएगा 16 प्लस 2, तो कितना हो गया 16, 16 1 17 और 16 2 18, यानी 16 17 और 18 होगा। ठीक है, 16 17 और 18 लगातार पूर्णांक होगा, जिसका योग अगर जोड़िएगा तो 51 आ जाना चाहिए। 51 आ जा रहा है, आप जोड़ के भी देख लीजिएगा, लगातार यही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो PDF लेकर के जुड़ करके पढ़ रहे हैं उनके लिए सारा कुछ बनाया हुआ जा रहा है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। यही सब प्रश्न अभी जो जैक लिया था तो यहाँ से 2 प्रश्न आया था, इस चैप्टर से 2 प्रश्न आया था, इसलिए आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर भी यहाँ करवा दे रहे हैं, जो कि अभी जैक पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी करके ही जाइएगा और यहाँ से नोट्स पढ़ करके ही जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि सब कुछ आपको JCERT में जैक जैसा पूछ रहा है बस उसी का कम्बिनेशन हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 5 ब्रैकेट में x प्लस 4, प्रश्न है आपका 5 x प्लस 4 बराबर 9, 4x माइनस 5 को हल करने पर x का मान क्या होगा 65, 31 में से 65, 85/31 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न किस प्रकार से। 5 है, x प्लस 4 है बराबर 9, 4x माइनस 5, इसी को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए ये घर के बाहर जो है, जो ये घर के बाहर है, ये घर को तोड़ना है। घर को तोड़ने के लिए घर के बाहर वाला जो है इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। ठीक है, इसमें भी जब घर को तोड़ना होगा तो घर के जो बाहर वाला आदमी है इससे भी हाथ मिलाएगा और इससे भी हाथ मिलाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए 5 से x हाथ मिलाएगा तो 5x, और 5 से फिर 4 जाएगा तो 5 के 20, और बीच में प्लस है तो प्लस 5 के 20 बराबर 9 से 4x मिलाएगा तो 9 के 36x, और 9 से 5 गया 9 माइनस 5 मिलाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या आ गया, तो 5 के 20 आपके पास आ गया यहाँ पर सबसे पहले 5x प्लस 20 बराबर 36x माइनस 45। ठीक है, चाहे तो x को एक साइड कर लीजिए, चाहे तो x को एक साइड कर लीजिए, चाहे अंक को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो हम x को एक साइड करेंगे तो मान लीजिए इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस में 36 है तो माइनस में होगा, और 20 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में 20 है तो माइनस में 20 होगा। ठीक है, यानी हो जाएगा 5x माइनस 36x बराबर माइनस 45, और ये माइनस कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 5x में से 36x जाएगा तो प्लस माइनस देखिए हमेशा घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, जिसका अंक बड़ा होगा। तो 36x में से 5x घटाइएगा तो आपको बचेगा 31x, लेकिन चिन्ह बड़ा का होगा तो बड़ा 36 है, 36 का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस होगा। ठीक है, माइनस 31x बराबर माइनस 45 और माइनस 20 दोनों माइनस में है, तो पहले जोड़िए 45 20 65, और माइनस है तो वो माइनस चिन्ह ही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास हो गया माइनस 31x बराबर माइनस 65। ठीक है, क्या हो गया आपके पास माइनस 31x बराबर माइनस 65। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x के साथ जो गुना में है वो दाहिने तरफ भाग में हो जाएगा, तो दाहिने तरफ ऑलरेडी पहले से जो लिखा वो पहले लिखाएगा, और जो जा रहा है अभी बाद में वो बाद में नीचे लिखाएगा, क्योंकि गुना वाला भाग में आता, गुना वाला जो है भाग में आता है। तो माइनस 65 और बट्टे कितना का माइनस 31, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 65/31।
31, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65/31 किस में है देख लीजिएगा ऑप्शन। तो 65/31 जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर किस में है, 65/31 यहाँ ऑप्शन किसी में भी नहीं है। ठीक है, किसी में भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये 31/65 है, होना चाहिए 65/31। ठीक है, चलिए इसका आंसर कोई भी नहीं हो पाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर बना हुआ है 5x + 4 = 9, 4x - 5, 5x, सारा कुछ क्लियर किया हुआ आप सभी देख लीजिएगा। जिनको भी देखा तो फ़ोन से बात करने की सुविधा है, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संख्या 1 और 10 का योग 12 है तो समीकरण होगा। संख्या 1 और 10 का योग 12 है तो समीकरण क्या होगा। x + 10 = 12, x - 10 = 12, x + 12 = 10, या कोई नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या करा। संख्या x और 10 का योग, योग मने जोड़, तो 10 का योग बराबर कितना है, 12 है, बराबर 12, यानी इसका समीकरण क्या बना, x + 10 = 12 बना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। x + 10 = 12 किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बाकी नीचे बना हुआ है एक संख्या को 5 से, अगला प्रश्न है, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण कौन होगा। इसके लिए समीकरण कौन होगा आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 5 - 3 - x = 17, 5 - x - 3 = 17, 5x - 3 = 17, 5x - 17 = 3। क्या कुछ होगा बना के देखते हैं हम। ठीक है, एक संख्या को 5 से गुना करने, संख्या नहीं पता है, संख्या को आप x मान लीजिए, संख्या को क्या मान लिया हमने, x मान लिया है। ठीक है, अब बनाइएगा। तो संख्या को 5 से गुना करने, संख्या x था, उसको 5 से गुना करने, 5 से गुना करने और 3 घटाने, इस 3 घटाने मतलब 3 घटाने पर 17 प्राप्त, प्राप्त मतलब बराबर, बराबर 17 हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 17, यही प्रश्न कर रहा है। यानी समीकरण क्या बन गया, तो 5x - 3 = 17। ठीक है, बराबर 17, यही समीकरण बन रहा है। तो यहाँ पर 5x - 3 = 17 किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी आप लोग को यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। रमन की आयु हसन की आयु की 3 गुनी है। अगर हसन की आयु 1 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितनी होगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितनी होगी आपको लिखना है यहाँ समीकरण के रूप में। देखिए, रमन की आयु हसन की आयु की 3 गुनी है। अगर हसन की आयु 1 है, ठीक है, रमन का उम्र क्या है, तो रमन का उम्र जो है हसन के आयु का 3 गुना है। ठीक है, हसन के आयु का 3 गुना यानी 3 गुने रमन हो जाएगा। हसन का आयु कितना है, 1 है, हसन की आयु 1 वर्ष है, हसन की आयु 1 वर्ष है, हसन की आयु 1 वर्ष है, तो रमन की आयु कितना है, 3 गुना है, तो रमन का आयु होगा 3x। ठीक है, कितना होगा, 3x। ठीक, अब देखिएगा 3x हो गया, ये वर्तमान आयु हो गया है, ये वर्तमान आयु की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्तमान आयु। लेकिन अगर उसमें पश्चात या बाद लगा देगा तो उसमें हम लोग जोड़ेंगे भी। ठीक है, तो अगर 10 वर्ष बाद देखिए रमन की आयु कितनी होगी, तो रमन का आयु है कितना बताइए, तो रमन का आयु है 3x है ना अभी वर्तमान में। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो उसका उम्र 10 साल और उसमें जोड़ देंगे, यानी 3x + 10 वर्ष का हो जाएगा, 3x + 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो 3x + 10 इसका राइट आंसर होगा। 3x + 10 किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी नीचे देखिए बनाया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपके पल पल का साथी, पल पल का दोस्त, जो हर समय आपके लिए नए नए यहाँ पर वीडियो, PDF और सारी क्लासेज हम करवाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सोना की उम्र 1 वर्ष है, 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी, इसके लिए समीकरण क्या होगा। ठीक है, सोना की उम्र 1 वर्ष है, सोना की उम्र 1 वर्ष है, अभी 1 वर्ष है, 7 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा, तो बाद जैसे कहेगा उसमें 7 जोड़िएगा, याद रखिएगा, पश्चात कह दे या बाद कह दे प्रश्न में जोड़ना है। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद यानी x + 7 उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्ष की हो जाएगी, यानी x + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
x प्लस 7 बराबर 15। तो x प्लस 7 बराबर 15 किस में है, बी में है, तो आपका बी ही राइट आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। चलो अगला देखिएगा। आरोग्य का वर्तमान आयु 1 वर्ष है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी। इसका समीकरण क्या है, देखिए आरोग्य का वर्तमान आयु 1 वर्ष, 10 वर्ष बाद कहें तो इसमें जोड़ेंगे, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष की। कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष की, ठीक है। उस तो इसके लिए समीकरण क्या हो गया, तो समीकरण पूछा तो समीकरण हो गया उसके लिए x प्लस 10 बराबर 15, यही हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो x प्लस 10 बराबर 15 किस में है, बी में है, बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बाकी यहाँ बना हुआ है, सब बना लीजिएगा, क्लियर हो लीजिएगा। अगला है x माइनस 0 बराबर 7, x माइनस 0 बराबर 7, तो x का मान क्या होगा, 0, 1, 7 या कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 0 है माइनस में, ये दाहिने तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 0, 7 क्या हो जाएगा, 7 प्लस है तो 7, और ये माइनस वाला बाद में आ रहा है तो माइनस वाला माइनस जो है 0 माइनस चिन्ह में, तो इधर आएगा तो प्लस चिन्ह में, तो x बराबर 7 प्लस 0 और हो जाएगा आंसर x बराबर 7, ठीक है। क्लियर हो गया, x बराबर 7 हो गया, राइट आंसर इसका सी हो गया। चलिए अगला देखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आपके लिए बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ क्लियर किया हुआ है। p/7 बराबर 12, p/7 बराबर 12, तो p का मान होगा 18, 30, 84 या 24 कोई नहीं, ठीक है। देखिए प्रश्न है p/7 बराबर 12 का मतलब है 12/1, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, p बराबर 12 गुने 7। अब p बराबर 12 गुने 7 तो कितना हो गया, 84, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 84 यहाँ किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, बाकी हल क्या हुआ है। 5x बराबर 25 हो, 5x प्लस 5 बराबर 25 हो, तो x का मान क्या होगा, 5x प्लस 5 बराबर 25 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, तो 5x बराबर 25 माइनस 5 कर दीजिए, 5x बराबर 20 हो गया, और x बराबर 20/5, 5 के 20, 4, यानी x का मान 4 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 किस में है, 4 ए में है, तो राइट आंसर इसका 4 ही होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका 4 ही होगा। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पर मैथ सेशन का भी, इंग्लिश सेशन का भी, हिंदी सेशन का भी, सबका यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़ जाइएगा, और जो भी अभी तक नोट्स PDF वीडियो यहाँ से परचेज नहीं कर पाए हैं, वो अभी भी समय है, आप यहाँ से लेकर के आराम से जुड़ करके 5 दिन में तैयारी कर सकते हैं, तो जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद।